स्टूडेंट्स, आज नीट 2022 का रिजल्ट आया। हमारे साथ हर्षित बंसल है। हर्षित बंसल का 2020 में 467, 2021 में 609 पे इन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था आसपास, और इस साल इनका स्कोर है 681। इनकी स्टोरी समझेंगे। ये जा रहा है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ये अभी भी डिसाइड नहीं किया, उसमें और सफदरजंग के बीच में सोच रहे हो? हाँ जी सर, मोस्ट प्रोबेबली सफदरजंग या फिर मौलाना में से कुछ लेना है। सफदरजंग या मौलाना आजाद में, क्योंकि ये इनके पास दिल्ली डोमिसाइल है। तो हर्षित की स्टोरी समझेंगे। इस बार इन्होंने पूरी तैयारी ऑलमोस्ट बिना वीडियो लेक्चर्स के की है। तो हर्षित क्या किया? बस सवाल लगाते रहे, सवाल लगाते रहे, सवाल लगाते रहे। हाँ जी सर, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी को मल्टीपल रीडिंग्स करी है। यानी कि एक चैप्टर को बायो के और फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी को मैंने 10 टाइम्स पढ़ा है कम से कम। चलो, तो एक चीज बता दो, हमें पता है कि आप है ना हमारे टेस्ट डिस्कशन ग्रुप में रहते थे। एक तो आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? 40,000। तो क्या करते थे? सुबह उठते थे सवाल से, सोते समय सवाल से। सर मैंने 7 to 8 आवर्स की स्टडी करी है कंसिस्टेंट, उससे ज्यादा नहीं करी। एक सेकेंड, 7 to 8 आवर्स की स्टडीज डेली? हाँ जी सर। है ना? अब इसमें कितने घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे? ऑलमोस्ट 5-6 घंटे। हाँ सर, 6 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस। अच्छा, इधर देखो एक बार। तो मुझे ये बताओ कि 6 घंटे में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे? सर बायो का अगर देखा जाए तो 60 मिनट्स में मैं टाइमर ला के करता था। 180 क्वेश्चंस करने की कोशिश करता था। 60 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बायो में 60 मिनट्स में 180 क्वेश्चन आपने टारगेट बैच से प्रैक्टिस कर लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना टाइम लगाते थे? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 आवर में मैं अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस की कोशिश करता था करने की। तो आपके दिमाग में ये था कि एग्जाम के अंदर भी मैं इतने टाइम में अटेम्प्ट कर दूंगा? हाँ जी सर। है ना? 40,000 क्वेश्चन, बाप रे बाप। कब आपने ज्वाइन किया था यार टारगेट बैच? सर मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ, 270 दिन। 270 दिन में 40,000। मोटा मोटा हर रोज के आपने करीब 150 क्वेश्चन लगाया। हाँ जी। ठीक है, और टेस्ट भी दिए सारे? हाँ जी, टेस्ट सारे दिए मैंने। ठीक है, तो टेस्ट में प्राइज मनी मिला? हाँ जी, हाँ, 1-2 मिस हुए थे, बाकी सारे मिले। मैं आपके उस ग्रुप में एक और स्टूडेंट था अर्पण नाम का, उससे बात कर रहा था। उसका 694 आ रहा है। भाई एम्स दिल्ली छोड़ रहा है ना? आपके तो ऐसे कुछ नहीं है ना? अच्छा, आप ज्वाइन करोगे मेडिकल कॉलेज? हाँ जी, पक्का। ठीक है, अच्छी बात है। तो टेस्ट दिए आपने? हाँ जी। टेस्ट के बाद प्रॉपर्ली एनालाइज करते थे? एनालाइज करने में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स का समय जाता था। तो पहली चीज तो गाइस ये हो गई, ये लिख देते हैं। दूसरी चीज, टेस्ट दिया यार, एक बार बस बच्चे समझ रहे हैं। 4 आवर एनालिसिस, 4 घंटे भाई एनालिसिस कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 घंटे का एनालिसिस। और अब ये बताओ, इस एनालिसिस के बाद कोई मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई थी? हाँ जी सर, उसमें मिस्टेक्स लिखता था, उसमें एंट्री की। और उसके बाद क्या करते थे? इसको फिक्स करने के लिए व्हाट वाज योर वे? आपके थ्रू है ना मेरा एक काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि एनालाइज करने के बाद क्या करें? फिर क्या करते थे? सर इसमें मैं काफ़ी सारे कॉलम्स बना लेता था कि किस वजह से गलती हुई है। अगर सिली मिस्टेक हुई है तो उसको तो सिर्फ कि वही क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ता था। और अगर भूल गया किसी चीज़ को, उस वजह से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको फिर दोबारा जाके 3-4 बार रिवाइज करना था। तो इसके तरीके से कॉलम बनाता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे कुछ? डीपीपी वगैरह जनरेट करते थे? सर करता था मैं जरूर। इससे रिलेटेड ये जहाँ पे गड़बड़ हुई है, आपको टॉपिक पता चल गए, उस टॉपिक के डीपीपी प्रैक्टिस कर। ठीक है, एक काम ये किया, उससे रिलेटेड थ्योरी वापस जाके पढ़ ली। और थ्योरी पढ़ी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। और जब इसमें आप स्ट्रांग हो जाते थे, ऑब्वियसली आप धीमे धीमे करके स्ट्रांग हो गए। यस सर। है ना? तो जब आप धीमे धीमे करके स्ट्रांग हो जाते तो मिस्टेक नोटबुक में उस वाली चीज को जाके काट देते थे? नहीं सर, उसको लिखे रहने देता था, उसको रिवाइज बार बार करता था। जितनी बार भी पढ़ता था मिस्टेक नोटबुक में उसको। और अब फिक्स हो गई प्रॉब्लम, तो उसे बार बार क्यों करना है? मतलब जो नई मिस्टेक्स हैं उनको ज्यादा रिवाइज करता था। नई मिस्टेक को ज्यादा करते। तो यदि आप कुछ इस तरह का प्रायोरिटाइजेशन स्टूडेंट लगा लेंगे। आपके सामने हर्षित बंसल है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं। तो एक मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, 467 आए उस समय, वो जो गैंग्स ऑफ वसेपुर में डायलॉग है ना, बेटा तुमसे ना होने का, तो लोगों ने बोला नहीं कि
सर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस बात में। पेरेंट्स के अलावा आसपास भी माहौल होता है ना। सर वो कहते थे कब तक तू नीट में ही लगा रहेगा, कितनी बार करेगा, कितनी बार देगा नहीं। दे कितने लोग हैं इस बार, तो 18.7 लाख हो गए, रहने दे। कंपटीशन इंक्रीज होगा तो रहने दे, BAMS ले ले, कुछ भी कर ले, BSc कर ले, बहुत स्कोप है सब में। लेकिन सर मेरे को उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई को तो मौलाना आजाद ही चाहिए। बहुत बढ़िया। 609 जब आया तब पेरेंट्स ने कहा कि रुक जा, आसपास वालों ने कहा कि जो मिल रहा है ले ले, PG में मेहनत कर लेना। हाँ सर ऐसे कहते थे, लेकिन पापा और मम्मी कहते थे कि दिल्ली का कॉलेज चाहिए एक बार, मतलब जनवरी के साल में तैयारी करनी पड़े। जनवरी के आसपास तो काउंसलिंग खत्म हुई थी, उस समय हमें अंदाजा लग गया था कि कॉलेज नहीं मिलना। फिर पापा कह रहे जुलाई में तो पेपर होना ही है इस साल, तो थोड़ा मेहनत करने चालू कर। एक्सीलेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस करके जो आपको वीक एरिया पता चले उसको फिक्स किया। आपके सामने हर्षित बंसल है, पालम में रहता है। हम एक और वीडियो डालेंगे पारुल अग्रवाल का, वो भी पालम रहती है। पालम के अंदर पानी वानी को स्पेशल सप्लाई हो रहा है, जो बच्चे मतलब अपने आप तैयारी करके, उसने भी कहीं से बस टारगेट बैच लिया और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करती थी और सिलेक्शन हो रहा है। शी स्कोरिंग 670 हो सकता है, क्योंकि इस बार ऊपर जो कॉलेजेस है ना उनकी कट ऑफ नीचे आ रही है। हाँ। और नीचे वाले कॉलेजेस की थोड़ी सी ऊपर हो रही है, तो हो सकता है वो भी आपके साथ मौलाना आजाद में MMC में आ जाए। हाँ, या सफदरजंग, जहाँ पे भी आप दोनों जाते हैं। जबरदस्त है। आप यदि मेहनत करने के लिए रेडी है, आज साधन अवेलेबल है, डिसिप्लिन बना लीजिए घर पे बैठ के। कभी आप घर से बाहर नहीं निकले तैयारी करने के लिए, राइट? नहीं सर। घर पे बैठ के बड़े कॉलेज में, मोटे मोटे कॉलेज में, मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर, UCMS, LHMC, सिलेक्शन पॉसिबल है। आपके सामने हर्षित बंसल है जो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने बताया एग्जाम के दौरान आपके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ एग्जाम में? सर ये हुआ था एक्चुअली, मैं बायो में जनरली 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन पेपर के टाइम में क्या हुआ 30, 35, 40, 45, 50, 65 तक टाइम चला गया था बायो में। पूरा पेपर नहीं हुआ? पूरा पेपर नहीं हुआ। कितने हुए थे उस टाइम तक? उस टाइम तक मेरे बायो के सारे कर लिए थे मैंने, थोड़े से क्वेश्चन जो डाउटफुल थे वो मार्क कर रखे थे बस। गोले मारे हुए थे? सिर्फ बायो खत्म हुई थी। ऐसे बायो में मेरे 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे। तो आपको अंदाजा लगा कि बायो का भारी भरकम पेपर है? यस सर। सर क्या किया? तो 65 मिनट में रुक गया? 65 मिनट में रुक गया सर। मैंने सोच लिया था ये वाला पेपर तो मेरे से नहीं होना, BSc कर लेंगे नीट छोड़ के। फिर मैंने छोड़ के पेपर OMR शीट उल्टी रख के मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया बस। फिर मैंने ये सोचा कि अगर आ गए हैं पेपर देने, 2 घंटे का टाइम बचा तो कुछ तो कर ही सकते हैं। तो क्या पेपर क्या और क्या ऐसे मुंह नीचे करके, हेड डाउन करके? हाँ जी सर। फिर सर 2 घंटे मैंने सोचा कि 5 मिनट मेडिटेट किया, फिर स्टार्ट किया। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया करना। फिर जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट करी फिर केमिस्ट्री थोड़ी 45 मिनट्स में थोड़ी जल्दी हो गई, और फिजिक्स जो कि जनरली 90 मिनट्स में होती है वो मेरी 45-50 मिनट्स में हो गई। फिर मुझे तो आपके उस समय पे 65 प्लस 5 मिनट का मेडिटेशन प्लस 45 प्लस 45, 65, 90, 95, 155 मिनट। तो आपके पास अभी भी 55 मिनट बचे हैं। यस सर। ऐसा निकल के आया? हाँ जी सर। 55 नहीं, 45 मिनट बचे, 245 मिनट। उस टाइम पे ऐसा लगा कि कुछ मेरे हाथ में अब कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरे राउंड में 2 राउंड पेपर करता था जैसे मैं, तो दूसरे राउंड पे स्टार्ट किया, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको करना सॉल्व किया। तो इस तरीके से पेपर सॉल्व हो गया था, 5 मिनट पहले पूरा पेपर हो गया था। तो गाइस एक और चीज है, टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में खुद को पाओगे जब आप चीजों में अटक जाओगे। उस टाइम पे आपको पीछे हटना है, शांति से 5 मिनट पीछे हट के सोचना है कि अच्छा अब क्या करूं, आगे बढ़िए, आगे शायद चीजें आसान हो। पर उस समय पे जितने लोग गिव अप कर देंगे या उस प्रेशर को आगे ले जाएंगे, पेपर सत्यानाश हो जाएगा। यदि आप उस प्रेशर के साथ आगे चलते तो जल्दी जल्दी नहीं होता। आप बीच में रुक गए, मेडिटेट किया और फिर आगे बढ़े। यस सर। तो आपके सामने हर्षित है, पालम से है, और दिल्ली से मौलाना आजाद जा रहे हैं। 467 से 609 to 681 कंप्लीटली घर पे बैठ के तैयारी करी, कभी किसी कोचिंग में नहीं गए। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टेस्ट दिए, एनालाइज किया। हमें दिखाई देते थे हमारे टॉपर लिस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर हमें दिखाई देता था 40,000 क्वेश्चंस। ठीक है, 681 पॉसिबल है, मौलाना आजाद में घुसना पॉसिबल है गाइस। तो हर्षित फ्रॉम दिल्ली।